पता नहीं ये भीम क्या जादू कर देता है लोगों पर। सब उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और इतने पागल कि घायल होते हुए भी बैरिस्टर यहाँ पहुंच गया पैसे देने के लिए। और ये नरोत्तम जोशी तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसे देने से रोक तो नहीं पाए। जीजा भाई, मुझे तुमसे 3 बातें करनी है। बोलिए। पहली बात यह कि मंजुला की समस्या का हल आखिरकार भीम ने किया। इसे यह समझना चाहिए कि पढ़ लिख कर नौकरी करने से पैसे ज्यादा कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जितने पैसे भीम ने 5-7 दिन नौकरी करके कमाए हैं, उतने पैसे मैं और आनंद 2-4 महीने काम करके भी कमा नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि तुम भीम के जीवन में जिसे कांटे कहकर आई हो, वो कांटे नहीं है, बल्कि संघर्ष की खेती है। और जिस खेती से महानता की फसल पैदा होती है। लेकिन ये बात तुम कभी समझ नहीं पाओगी। अब तीसरी बात भी बोल कीजिए। तीसरी बात यह कि तुम लक्ष्मी का इस्तेमाल आनंद और भीम के बीच दूरियां पैदा करने के लिए कर रही हो। उसे बंद कर दो। मैं सब समझता हूं इस घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ। अरे फुलिया जी, लोहा भी कर देती ना। भाई हमारा मन नहीं है, सवेरे कर देंगे। अगर आप लोहा कर देते तो सुबह साफ कपड़े बांट आता और गंदे कपड़े ले आता, तभी तो कमाई होगी ना। अभी कहा ना कि बाद में कर देवे। अरे हमरे दुकान है, जब मन करेगा तब लोहा करेंगे। दोनों जबरदस्ती है का? जाओ अपना काम करो। रमा, अरे आप कुछ चाहिए क्या? रुको मैं देती कुछ नहीं चाहिए। यहाँ आ जाओ, खड़ी हो जाओ, आ जाओ। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? लेकिन रसोई में आए और लक्ष्मी दीदी आ गई तो फिर से सुनाएगी। कोई नहीं आएगा, बस चुपचाप खड़ी रहो, ऐसे घूम जाओ, घूमो। गजरा लाए है? हाँ, लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? वकालत से पैसे कमाए तो तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया। अभी लगवाती हूँ इस रमा को गजरा। पति पत्नी अपने जीवन के खूबसूरत पल जीने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? हाँ, अगर तुम्हें चिढ़ है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जाओ यहाँ से, जाओ।
कैसा लगा? अच्छा लगा। लेकिन कल को बुरा भी लग सकता है। मतलब ये शुरुआत है, इसलिए आपने गजरा लाया। लेकिन अब आगे तो आप बहुत केस लड़ोगे, और हर केस के जीतने पर मेरे लिए इतने प्यार से गजरा नहीं लाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, आगे से चाहे मैं केस जीत जाऊं या हार जाऊं, तुम्हारे लिए गजरा जरूर लाऊंगा। पक्का? पक्का, वादा रहा। रमा, कुछ जल रहा है क्या? मेरी सब्जी। आप हंस क्या रहे हैं? कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कपड़ा जल ना जाए। इधर से करते हैं। अरे हम कहे थे ना सवेरे कर देंगे। अब भाई कौन सी आफत आ गई है कि अब वही करना है? क्या? चलो पीछे हटो, हम करके दिखाते हैं। हटो। देखा ऐसे पानी डाला था, ये लोहा के लेके ऊपर से नीचे तक ऐसे दबा के करत है। हो रहा है। एक बात बता, अपनी मदद क्या कर रहा है? वो क्या है ना पुलिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जीवन की गाड़ी अच्छे से चल रही थी, अचानक से एक पहिया टूट गया और गाड़ी रुक गई। मेरा मन नहीं लगता अब। इसी बोझ को दूर करने के लिए मैं आपकी मदद करता हूं। हमारा पहिया टूट गया, हमारा पहिया हमसे रूठ के कहीं चला गवा। लेकिन एक बात बताए मंगेश, जो उससे बहुत प्यार करते वो आज भी अगर लौट के आए, अपने गलती का माफी हमसे मांग लेना, हम ओकरा माफ कर देबे। भीमराव! भीमराव! क्या हुआ? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों का जासूस है ये। मैं? गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार? क्या कर रहे हैं आप? क्या? देखिए साहब, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है। ये मेरा बेटा है, पढ़ाई में बहुत तेज है। इसका किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कोई संबंध नहीं है। और ये तो बैरिस्टर के यहाँ काम कर रहे थे, कैसे किसी क्रांतिकारी की मदद कर सकते हैं? हाँ साहब, हम सब सच कह रहे हैं। भीमराव निर्दोष है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पढ़ाई लिखाई करने वाला सीधा साधा लड़का है साहब। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ठीक से पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। हाँ साहब, ये बहुत अच्छा लड़का है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, उसका फैसला सरकार लेगी। ले चलो इसे। खबरदार कोई आ गया है तो। उनका कोई दोष नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए ना साहब, उनका कोई दोष नहीं है। रमा, कुछ मत कहो। ये सच्चाई कभी समझ नहीं पाएंगे
क्योंकि इनके पास पहले से एक मनगढ़ंत कहानी है। इन्हें लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी से मेरा कोई संबंध है, और मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये साबित करना चाहते हैं। और बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है, और किसकी हो सकती है ये भी मैं जानता हूं। मैं अभी जा रहा हूं इनके साथ, लेकिन इनकी ये साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं चलो इसे। छोड़ दीजिए ना उन्हें, छोड़ दीजिए। डरो मत रमा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जल्दी आ रहा हूं वापस। रात में आए और मेरे बेटे को उठाकर ले गए, और आप कह रहे हैं कि थाने में नहीं। अगर वो थाने में नहीं है तो फिर है कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढे? देखिए, स्वतंत्रता के कुछ क्रांतिकारी को वो कहाँ लेके जाके रखते हैं ये हमें नहीं पता हो, और हम इस बारे में पूछ भी नहीं सकते। ऐसी कौन सी जगह उन्हें लेके गए हैं जो आपको भी पता नहीं? देखिए, हमने आपको बताया कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। एक बार में समझ में नहीं आता आपको? रमाबाई, मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ। ज्यादातर समय तो वैसी जगह से लोग वापस ही नहीं आते रमाबाई, उधर ही कहीं मरवर जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह मानो और भीमराव को ढूंढना बंद करो। किसी दिन मिलेगा सड़क के किसी कोने में मरा हुआ, फेंका हुआ भीमराव अंबेडकर। नरोत्तम जोशी, अगर मेरे पति को कुछ हुआ मैं आपको मारकर खुद फांसी पर लटक जाऊंगी, क्योंकि ये सब आपका ही किया धरा है। रमाबाई, भीमराव के जीवन में कुछ बुरा हो और वो नरोत्तम जोशी यानी मैं करूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर क्या बैरिस्टर बनने वाला था ना तुम्हारा पति, तो कम से कम आरोप सबूत के साथ लगाया करो। भीम को अंग्रेजी हुकूमत और आंदोलनकारी के बीच फंसा दिया है। यहां से उसका बच के निकलना वाकई मुश्किल है। अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा है। इसके पहले मैं जिस चाल में रहता था वहां से ऐसे ही 2 लोगों को उठाकर चले गए, फिर वो लोग वापस नहीं आए, मार डालते हैं। मुझे नहीं लगता कि भीम अब वापस आ पाएगा। कुछ भी मत बोलो हितेश। लिया अम्मा, अब बिना सोचे समझे बीच में बोल जाती है। अरे हितेश बाबू ठीक ही तो कह रहे हैं, भीम को शौक है ना बड़ी बड़ी चीजें करने का। लो अब फंस गए ना। कुछ भी मत बोलो तुम लोग। दीदी, इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं। भीम आ जाएगा वापस। फंस के वही रह जाए तो अच्छा है। भीम मर भी जाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मंगेश, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में भीम
कितना सब कुछ सह रहा है। बस एक बार भीम आ जाए तो मैं उससे कहूंगा कि बेटा सब कुछ भूल कर ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अकेले हमारा भीम कैसे सबसे लड़ता रहेगा। हाँ प्रयोजन भाव, भीम को लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। तुम किस संगठन के लिए काम करते हो? जी, मैं किसी संगठन के लिए काम नहीं करता। अरे डरो मत भाई, हमें अपना हितैषी समझो। बताओ, किस संगठन के लिए काम करते हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। किसी संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो तुम हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो या अभी भी जिद जिंदा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आजादी, 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 आजादी चाहिए तुम दोनों को। आजादी, हाँ। लो आजादी। आजादी, 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 क्या? ये तो भीमराव बुरी तरह से फंस गया है। हाँ गुरुजी। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम जोशी ने भीम को फंसाया है। पुलिस प्रशासन भी कुछ बता नहीं पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या और कैसे करूं। बाबा, अगर प्रशासन में कोई उच्च अधिकारी के पास जाएं तो? नहीं, उससे भीमराव पे खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी दमन नीति के रास्ते में ऐसे मसलों को कुचल दिया जाता है। फिर आप ही बताइए ना गुरुजी, कैसे पता लगेगा उनका? मेरी समझ में एक उपाय आ रहा है। क्या है, बताइए। आजादी की लड़ाई कई समूह अलग अलग लड़ रहे हैं। उन सभी से बात करनी होगी। रोज उनके यहाँ से कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। वो लोग हमें बताएंगे कि भीमराव को गिरफ्तार करके कहाँ ले गए होंगे। तो फिर चलिए ना गुरुजी, बात करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भीमराव को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मेरे जीवन के हर एक संघर्ष में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। थैंक यू। अगर मैं ये रोटी खा लूंगा तो बाकी 2 रोटियां तुम बच्चों को खिला दोगे और खुद कुछ भी नहीं खाओगे। इसलिए ये आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। आपने खाया? तुम्हें भूखा छोड़कर मैं खाना खा सकता था क्या? ये चूड़ियाँ उन कांच के चूड़ियों जैसे चमकीली नहीं और तुम्हारे हाथों में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, लेकिन ये चूड़ियाँ हमेशा तुमको महसूस कराती रहेगी कि तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम दुनिया के लिए चाहे जो हो, मेरे मन की दुनिया की महारानी हो तुम, और हमेशा रहोगी।